गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एडवांस वर्कशॉप टेक्निक्स MA 306। इसकी यूनिट है 1 जिस मेटल कटिंग शाज। लास्ट हम एक लेक्चर ले चुके हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में, टूथ फॉर्मेशंस, टूथ सेट के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है इसका एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन देख लेते हैं। मेटल कटिंग शाज जो होती हैं, पहले की साइंग प्रोसेस क्या होता है कि नैरो स्लिट कट की जाए एक वर्क पीस के अंदर और वो दो हिस्सों में बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं साइविंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता था कि टाइप्स ऑफ साविंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। मशीन्स जो है फर्स्ट होती है मोशन के प्रति, तो रेसिप्रोकेटिंग शाह जो होती है वो दो होती हैं जो नॉर्मली हम घरों पे यूज़ करते हैं। वो होती है मैनुअल हेक्सा, दूसरी होती है पावर हेक्सा। यानी अगर पावर आदमी ना दे के उसे किसी मशीन के द्वारा पावर दी जाती है तो वो पावर हेक्सा कहलाती है, जैसा फर्स्ट ऊपर वाले टॉप डायग्राम में दिख रहा है आपको। सेकंड होता है बैंड शाह, ये बैंड होती है। ठीक है, हमने बताया था आपको लास्ट टाइम कि इसमें पुली मैकेनिज़्म होता है कि ऊपर पुली, नीचे पुली और एक ड्राइवर पुली और एक ड्राइवन पुली। नॉर्मली आप देखेंगे जो लकड़ी काटने की जो मशीन्स होती हैं, आरा मशीन्स, वो होती है बैंड शाह की। इसमें भी दो होती हैं, वर्टिकली अगर ब्लेड मूवमेंट कर रही है तो वर्टिकल, हॉरिजेंटली कर रही है तो हॉरिजेंटल, और कॉम्बिनेशन यानी काउंटर कर रही हो तो कॉन्ट्योर, तो उसमें दोनों यूज़ की जाती है। थर्ड जो होती है हमारी होती है सर्कुलर शाह, जो हमने आपको बताया था कि इसमें सर्कुलर एक ब्लेड यूज़ होती है। वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस को रखा जाता है, देन वर्क पीस को फीड दिया जाता है। जो शाह ब्लेड है वो थोड़ा मूवमेंट लेती है इंक्लाइन डायरेक्शंस में। ये तो थे हमारी शाविंग मशीन्स के बारे में। उसके बाद हमने उनका जो डिस्कशन किया था कि हमारी पावर शाह है जो आपको डायग्राम में दिख रही है, नॉर्मली वर्कशॉप्स में अवेलेबल होती हैं। फिर हमने बैंड शाह के बारे में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेस होता है, कॉलम होता है, ठीक है, ओवर आर्म होती है, दो पुलीज होती हैं, उनके ऊपर ब्लेड मूवमेंट करती है, कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, ब्लेड सेलेक्टर होता है, ब्लेड की स्पीड भी सिलेक्ट की जा सकती है, कम की जा सकती है, ज़्यादा की जा सकती है, वर्क टेबल को मूवमेंट दिया जा सकता है अप एंड डाउन। ठीक है, ये बैंड शाह थी हमारी। थर्ड थी हमारी सर्कुलर शाह, जो हमने आपको बताया था कि नॉर्मली आजकल ये जैसे आप मेटलिक कोई सरिये देखेंगे ना, रोड्स वगैरह को काटने के लिए, या कोई एल टाइप के सेक्शंस हैं, इनको काटने के लिए नॉर्मली इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे सॉविंग ऑपरेशंस के बारे में। शेविंग ऑपरेशंस जो है नॉर्मली फर्स्ट देखते हैं रीपिंग किसे कहते हैं। रीपिंग में यानी आपका जो वर्क पीस है उसका मूवमेंट होगा हॉरिजेंटली, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और जो ब्लेड होगी आपकी वो होगी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। तो आप देखिए फीड तो दी जाएगी किसको, ये ब्लेड जो है वो तो अपनी जगह मूवमेंट करती रहेगी अप एंड डाउन, पर जो फीड है, फीड इन द सेंस यहाँ पे डेप्थ और फीड दोनों ही किसको दी जाएंगी, वर्क पीस को दी जाएंगी। यानी एक ही चीज़ दी जा रही है, डेप्थ, गहराई। ठीक है, सेकंड होता है इंटरनल कट्स के लिए। तो आप येलो जो से देख रहे हैं वो ब्लेड है, और जो ये चॉकलेटी जो कलर में आप देख रहे हैं ये हमारा वर्क पीस है। आप इसके ऊपर सर्कुलर शेप काटना चाहते हैं तो आप इजीली ब्लेड को इसके अंदर एक होल किया, ब्लेड को पेनिट्रेट करवाया, देन ब्लेड मूवमेंट करेगी अप एंड डाउन, और आप वर्क पीस को रोटेट करते रहिए, और आपकी जो शेप्स हैं जैसी नीड है वैसी आप शेप काट सकते हैं। ये होती है हमारे इंटरनल कट्स। थर्ड होता है एंगुलर कट्स। एंगुलर कट्स में देखिए ये जो बैंगनी कलर का आपको दिख रहा है ये वर्क पीस है हमारा, और येलो कलर जो है वो हमारी ब्लेड का मूवमेंट है अप एंड डाउन। हम जिस भी एंगल पे रोटेट करना चाहेंगे वर्क पीस को रोटेट कर सकते हैं, बट ब्लेड जो है उसका मूवमेंट वर्टिकली रेसिप्रोकेटिंग ही रहेगा। थर्ड जो होता है वो कॉन्ट्योर कटिंग होती है, जैसा आपको ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है ग्रीन डायग्राम के अंदर, और येलो जो है वो हमारी ब्लेड है। तो आप ये देखेंगे कि जो नॉर्मली वो जहाँ जहाँ वो डॉटेड लाइंस हैं वहाँ से हमारी ब्लेड को मूवमेंट कर, ब्लेड तो वहीं पे रहेगी बट वर्क पीस को रोटेट करवा देंगे और वो वहाँ से शेप को काट देगा। ठीक है, यानी मोशन जो है वो ब्लेड का हो गया वर्टिकली रेसिप्रोकेटिंग, और जो नीचे का हमारा वर्क पीस है उसका मोशन जो होगा हॉरिजेंटली, डिपेंड करेगा वर्क टेबल के ऊपर कैसे आप शेप काटना चाहते हैं उसी के हिसाब से।
ई जो है हमारा फिफ्थ जो है वो प्रोसेस होता है स्टैक कटिंग। स्टैक का मतलब होता है ढेर, है ना। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पीसेस रखे हुए हैं एक साथ और हम उसको कट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली मूवमेंट देंगे किसको, ब्लेड को, ठीक है। येलो कलर में आपको जो दिख रहा है वर्टिकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है उसका। और स्टेक जो है उसको वर्क टेबल पे रखेंगे, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उनको अप एंड डाउन रख के और उनका एक ढेर बना लेंगे और उसको मूवमेंट देंगे वर्क टेबल को। तो हमारे पास जो जैसी भी शेप काटना चाहेंगे आप इजीली काट सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि वेफर स्लाइस टाइप का जो कटिंग है, तो आप इसमें येलो कलर में देख रहे हैं शार्प ब्लेड है, ठीक है। डायमंड कटिंग एज है उसके अंदर की तरफ, और वो क्या यूज़ कर रही है कि उसको स्लाइस की तरफ काट काट के, यानी एक जो रोड है हमारी सिल्वर कलर की, उसको स्लाइस की तरह वो काट काट के अलग कर रही है। इसमें फीड किसे दे रहे हैं हम, कटिंग टूल को, यानी ब्लेड को। ये सर्कुलर ब्लेड है, ठीक है। और डेप्थ देंगे वर्क पीस को। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं, और देखिए नॉर्मली ऑल शार्प ब्लेड्स हैविंग सर्टेन कॉमन एंड बेसिक फीचर्स, यानी जो नॉर्मली ब्लेड्स होती है उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उन्हीं को उनकी करेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। जैसे मटेरियल्स की किस, नॉर्मली हम देखेंगे कि बैंड शाह हो, चाहे सर्कुलर शाह हो या कोई और शाह हो, नॉर्मली उनमें जो यूज़ किया जा रहा है, नॉर्मली मटेरियल जो है वो सेम यूज़ किया जाता है उनके अंदर। सेकंड होता है टूथ फॉर्म। आगे बताऊंगा मैं आपको कि टूथ फॉर्म किसे कहते हैं, कि टूथ फॉर्मेशन होती है कि कैसे बनाया जाए उसको, ठीक है। नेक्स्ट होता है टूथ स्पेसिंग, कि टूथ जो बनाएंगे, जो दांतें बनाएंगे, उनके बीच में कितना स्पेसिंग रखना है। नेक्स्ट होता है कि टूथ सेट, कि किस प्रकार का टूथ सेट बनाया जाएगा, यानी जो दांतें हैं उनका एक सेट बनेगा, वो किस, उनकी आकृति जो है वो डिफरेंट होती है, वो भी आगे आएंगी। ब्लेड थिकनेस और गेज, यानी कितनी मोटाई रखी जाती है ब्लेड की और कितना उसका गेज होता है, ये सारी चीज़ें आगे आ रही हैं। देखिए मटेरियल्स, नॉर्मली जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो हमारे, देखिए मटेरियल जो है वो हमारे सबसे पहले नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो कार्बन स्टील्स होते हैं, फिर टंगस्टन अलॉय स्टील्स, हाई स्पीड टंगस्टन अलॉय स्टील्स, मोलिबेडियम स्टील्स, हाई स्पीड मोलिबेडियम स्टील, और सीमेंटेड कार्बाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जनरली आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन और हाई स्पीड स्टील्स। कार्बाइड और डायमंड और हाई स्टील्स की टिप्ड भी यूज़ की जाती हैं ब्लेड्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल हेक्सा ब्लेड्स जो रहती हैं वो यूजुअली किसकी बनाई जाती है, टंगस्टन और मोलिबेडियम की होती है, ठीक है। किसके अंदर ये मिला दिए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के अंदर। एक्चुअली हाई स्पीड स्टील जो है उसके अंदर एक अलॉय है, वो हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिबेडियम और वेनेडियम का, ठीक है। तो ब्लेड्स फॉर पावर ऑपरेटेड हेक्सा आप वर्कशॉप में देखेंगे कि काफ़ी महंगी ब्लेड्स होती हैं, 1000 नियरली 1000 आके आसपास उसकी कॉस्ट होती है। और ये मान के चलिए कि नियरली 1 इंच के आसपास उसकी विड्थ होती है, और उसकी जो लेंथ है उसको मेज़र किया जाता है जो दोनों साइड होल होते हैं ब्लेड के अंदर उनके सेंटर पॉइंट से, यानी लेंथ ऑफ ब्लेड जो होगी वो हमेशा मेज़र कहाँ से होगी, जो होल हैं दोनों साइड उनके सेंटर पॉइंट से, ठीक है। पावर ऑपरेटेड हेक्सा आर ऑफ्टन मेड विद टीथ कट फ्रॉम ए स्ट्रिप ऑफ हाई स्पीड स्टील, यानी हाई स्पीड स्टील की जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर टीथ्स को कट किया जाता है, और वहाँ पे फिर दैट हैज़ बीन इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डेड, और उसके बाद उसको वेल्ड किया जाता है हैवी मेन पोर्शन ऑफ द ब्लेड, जो मेन पोर्शन है उसके ऊपर उसको एक स्ट्रिप पे काटा जाता है और फिर स्ट्रिप को वेल्ड कर दिया जाता है मेन पोर्शन के साथ, विच इज़ मेड अप ऑफ टफर और चीपर एलो स्टील। यानी टोटल को अगर उसके साथ बनाएंगे तो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए ऊपर की अलग बनाई जाती है और उसको स्ट्रिप को वेल्ड कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है। बैंड शाह जो यूज़ होती हैं हमारी, बैंड अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जो आरा मशीन्स लकड़ियों को काटने के लिए बैंड शाह यूज़ होती हैं, उसकी ब्लेड्स कैसे होती है, वो फ्रिक्वेंटली मेड ऑफ दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी तरीके से बनी होती है, पर मेन पोर्शन जो होता है ब्लेड का वो काफ़ी थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ब्रिटल है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई और एकदम से लोड इंक्रीज़ हो गया तो हमारा जो ब्लेड है वो ब्रेक हो जाएगा,
इसलिए हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। बैंड शाफ्ट ब्लेड्स आर आल्सो अवेलेबल विद टंगस्टन कार्बाइड टीथ। बैंड शाफ्ट ब्लेड्स जो हैं वो टंगस्टन कार्बाइड के टीथ के साथ, दांते के साथ भी आती है और टंगस्टन टाइटेनियम निकल की कोटिंग के साथ भी आती हैं। देखिए टूथ फॉर्मेशन कैसे होती है कि सिंपली आप के पास एक सेक्शन है, सिंपली एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसमें आपने 55 डिग्री का एक कोण काटा जिससे आपका एक टूथ फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर टूथ के ऊपर ही एक हल्का सा जो टीथ कट गया, 56 डिग्री का कोण कट गया, ऊपर वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर ही हम स्लाइटली एक रैक एंगल देते हैं कटिंग करने के लिए आगे की तरफ से, ठीक है। वो 10 डिग्री का पॉजिटिव रैक एंगल दिया हुआ है नीचे वाले में देखिए, और जो पीछे की तरफ दे रहे हैं क्लियरेंस एंगल वो हम दे रहे हैं 15 डिग्री का, जिससे हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं इसके अंदर। एक तो फॉर्मिंग है वो 56 डिग्री का टीथ है, और टीथ के ऊपर फिर 2 वो एंगल कटे हुए हैं, एक पॉजिटिव रैक एंगल कटा हुआ है इस डायग्राम के अंदर, और एक क्लियरेंस एंगल इसलिए दिया जाता है कि जो टिप है टीथ की वो टच हो, ना कि पूरा टीथ का पीछे का सरफेस भी टच हो। इसलिए आगे जो टिप है वो टिप वर्क पीस के टच होके चलेगी, और देन आफ्टर जो पूरा ये ब्लेड है वो पूरी उसके साथ वर्क पीस के साथ टच नहीं करे, ओनली पॉइंट टच करे, जिसके कारण क्या फ्रैक्शन कम होगा और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी हमारी ब्लेड्स के। ये होती है हमारी टूथ फॉर्मेशन यानी टूथ फॉर्मिंग। नेक्स्ट होता है कि टूथ सेट। तो इसमें 3 होते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, वेवी और रैकर। तो स्ट्रेट टीथ का मतलब है कि आप जैसा देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं मेटल शेविंग स्ट्रेट और अल्टरनेट टीथ। अल्टरनेट हुआ मतलब एक लेफ्ट में झुका होगा। देखिए एक इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी जो ब्लेड होती है उसकी जो मोटाई होती है, टीथ जो है उसकी मोटाई से लेफ़्ट और राइट की तरफ थोड़े निकले हुए होते हैं, ठीक है, यानी उनको ऑफसेट किया होता है। उसका रीज़न होता है कि अगर ब्लेड से आप कटिंग करेंगे और ब्लेड के टीथ की जो थिकनेस है वो उतनी ही होगी जितनी ऊपर ब्लेड की जो थिकनेस है उसके बराबर, तो ब्लेड जो है पेनिट्रेट करने के बाद उसके अंदर फंसने लग जाएगी, यानी उसका मूवमेंट ईजिली नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर कि जितनी ब्लेड की थिकनेस है उससे ज़्यादा काटे, इसके लिए हम क्या करते हैं, टीथ जो है उनको ऑफसेट कर दिया जाता है, जो दांते हैं उनको लेफ़्ट और राइट की तरफ ऑफसेट कर दिया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, स्ट्रेट टीथ के बारे में है, ग्रीन, कि एक आपका टीथ किस साइड होगा, लेफ़्ट, देन एक राइट की तरफ होगा। तो यानी ये थोड़े से ऑफसेट हैं, यानी जो पीछे की जो थिकनेस है उससे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ और थोड़ा सा राइट की तरफ है। ऐसे लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट टीथ और अल्टरनेट सेट, ठीक है। लिखा हुआ जैसा कि टीथ आर ऑफसेट अल्टरनेटली टू द राइट एंड लेफ्ट, हमने वही कहा कि एक लेफ़्ट और एक राइट, देन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। सुटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स को काटने के लिए और नॉन फेरस को काटने के लिए काम आता है। दूसरा होता है वेवी, जैसे येलो में आप देख पा रहे हैं, इसको सर्कुलर टीथ भी बोलते हैं। इसमें ऑफसेट होता है, ऑफसेट तो सभी में होगा परंतु इसमें एक सेट होगा, जैसे 3 दांते जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ ऑफसेट होंगे, झुके हुए होंगे, ठीक है, और फिर एक सीधा होगा, फिर 3 राइट की तरफ झुके होंगे, फिर एक सीधा होगा, फिर 3 लेफ़्ट की तरफ होंगे, फिर एक सीधा होगा, फिर 3 राइट की तरफ होंगे, ठीक है ना। तो सेवरल टीथ्स आर ऑफसेट इन वन डायरेक्शन एंड देन सेवरल अदर टीथ आर ऑफसेट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी हमने जैसे कहा कि 3 लेफ़्ट में है, देन स्ट्रेट, फिर 3 राइट, फिर स्ट्रेट, फिर 3 लेफ़्ट, इस तरीके के जो हैं वो हमारे वेवी टीथ होते हैं। एम्प्लॉय विद स्मॉल टीथ, छोटे टीथ होते हैं दांत इसके अंदर, यूज फॉर शोइंग थिन शीट्स और सेक्शन, पतली चद्दरें जो होती हैं उनको काटने के लिए और छोटे सेक्शंस जो होते हैं उनको काटने के लिए नॉर्मली हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रैकर सेट आप जैसे देख रहे हैं रेड के अंदर, 1 स्ट्रेट टीथ इज़ फॉलोड बाय 2 टीथ सेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी उसमें तो क्या था, 3 एक ही डायरेक्शन में झुक रहे थे, फिर एक सीधा था, फिर 3 अपोजिट में वेवी में। इसमें क्या होगा, एक लेफ़्ट देन एक राइट, फिर एक सीधा, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट, यानी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट। इस तरीका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे रैकर सेट। यानी हमारे पास टूथ के 3 सेट्स होते हैं नॉर्मली ब्लेड्स के अंदर। फर्स्ट होता है स्ट्रेट टीथ जिसमें
जो दांते होंगे, एक दांता होगा लेफ़्ट की तरफ, देन एक राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, लेफ़्ट राइट, ऐसे चलेगा। सेकंड होता है वेवी सेट, उसके अंदर वेवी सेट के अंदर जैसे 3 एक साइड, यानी एक सेट होगा, उसके लिए कोई कन्फर्मेशन नहीं कि 3 होंगे या 4 होंगे, पर एक सेट होगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है 3 का, तो 3 सेट का जो एक टीथ का सेट है वो लेफ़्ट की तरफ झुकेगा, देन एक स्ट्रेट होगा, फिर 3 राइट की तरफ झुकेंगे, फिर एक स्ट्रेट होगा, फिर 3 लेफ़्ट, फिर स्ट्रेट, फिर 3 राइट। इस तरीके के जो टीथ होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वेवी टूथ। उसके बाद आता है लास्ट रैकर सेट, उसमें हमने बताया आपको कि एक लेफ़्ट टीथ एक लेफ़्ट की तरफ झुका होगा, एक राइट की तरफ, फिर एक स्ट्रेट, फिर एक लेफ़्ट, फिर एक राइट, फिर एक स्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे रैकर टूथ सेट। तीनों आ गए। नेक्स्ट होता है साइज़। जो हमने कहा कि डिफरेंट साइज़ की ब्लेड अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। ब्लेड इज़ स्पेसिफाइड बाय लेंथ। देखो उनको कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, मैंने कहा था कि लेंथ कहाँ से मेज़र की जाएगी, जो उसके दोनों साइड होल हैं ब्लेड के, जो हमारी ब्लेड है उसमें 2 होल होते हैं दोनों साइड्स में, उनके जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको लेंथ कहा जाता है ब्लेड की। तो हम स्पेसिफाइड कैसे कर सकते हैं ब्लेड को, उसकी लेंथ के हिसाब से कि 1 फीट की है या 2 फीट की है या 1.5 फीट की है, डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पे और जिस मशीन पे उसको यूज़ कर रहे हैं उस पे। सेकंड होता है विड्थ ऑफ ब्लेड, यानी उसकी चौड़ाई। जैसे पावर एक्सा के ऊपर आप देखोगे तो वो 1 इंच चौड़ी ब्लेड यूज़ होती है। थिकनेस, मोटाई, एंड द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ। नॉर्मली जो टीथ होते हैं वो 4 से लेके 14 टीथ होते हैं पर इंच के अंदर, बट कई केस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बहुत बड़ी ब्लेड होती है उसके अंदर 2 टीथ पर इंच भी आ जाते हैं। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि 4 से 14 टीथ पर इंच होंगे। जैसे मेटल जो है वो हार्डर हो गया तो टीथ का साइज़ घट जाएगा और नंबर ऑफ़ टीथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी मेटल को काटोगे तो आप देखोगे ब्लेड पे जो है दांते वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। पर आप लकड़ी को काटोगे तो आप देखोगे कि जो दांते हैं वो कम हो गए उसी सेम 1 इंच के अंदर दूरी में, ठीक है। तो सबसे पहले कि हैंड एक्सा के अंदर कितना होता है। द गेज और ब्लेड थिकनेस इज़, जो हमारी जो हैंड एक्सा है जो हम हाथ से वर्कशॉप में फिटिंग में यूज़ करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है 0.025 इंच होती है, ठीक है। हैंड एक्सा ब्लेड्स कम इन 2 स्टैंडर्ड लेंथ्स, 2 लेंथ में आते हैं वो, 10 और 12 इंच में 2 लेंथ्स होती हैं, ठीक है। और जो चौड़ाई है उसकी आधा इंच में भी आती है और 1 इंच में भी आती है, 2 में आती है। 1 इंच वाली होती है उसमें दोनों साइड टीथ होते हैं और जो आधा इंच वाली होती है उसमें 1 साइडेड टूथ कटे होते हैं। सेकंड होती है, ये तो हैंड एक्सा थी जो क्योंकि आदमी हाथ से ऑपरेट करेगा। सेकंड होती है पावर एक्सा। इसकी जो थिकनेस होती है नॉर्मली ब्लेड की वो होती है 0.050 टू 0.1 इंच। लंबाई जो होती है वो 12 से 24 इंच, यानी 1 फीट से 2 फीट की लंबाई की पावर एक्सा ब्लेड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। विड्थ जो है वो चौड़ाई जो होती है वो 1 इंच से 2 इंच होती है। वाइडर एंड थिकर ब्लेड्स आर डिज़ायरेबल फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, क्योंकि हमें बड़े और ज़्यादा लोड पे वर्क करना है तो हमें हैवी ड्यूटी वर्क के लिए ज़्यादा मोटी ब्लेड्स की ज़रूरत होती है। ब्लेड लेंथ शुड बी एटलीस्ट डबल द कट ऑफ लेंथ, यानी जितना हमें पीस को काटना है कम से कम उससे डबल हमारी ब्लेड होनी चाहिए। यानी वर्क पीस जो है वो हमारा 1 फीट का है, उसे 1 फीट पे हमें कटिंग करनी है तो हमारी ब्लेड कम से कम 2 फीट लंबी होनी चाहिए, क्योंकि उससे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना है, ठीक है। अदरवाइज़ उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो टच हो जाएंगे उसके और मशीन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड होता है बैंड शाफ्ट, अवेलेबल इन स्ट्रेट, रैकर, वेव और कॉम्बिनेशन सेट। जो हमने 3 सेट्स बताए आपको उन तीनों में अवेलेबल होती है बैंड शाफ्ट। टू रिड्यूस द नॉइज़ फ्रॉम हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड पे वर्क करती हैं तो इसकी नॉइज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ ब्लेड्स दैट हैव मोर देन 1 पिच, एक से ज़्यादा पिच हो, ठीक है। यानी टीथ के जो साइज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट अलग यूज़ कर लेते हैं, साइज़ डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं और पिच भी डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे वर्क करती है तो आवाज़ आने की प्रॉब्लम उसमें हो जाती है, ठीक है। ब्लेड विड्थ क्या होती है, डिटरमाइन द मिनिमम रेडियस दैट कैन बी कट, ठीक है। वो चौड़ाई
जो नॉर्मली उसे मिनिमम रेडियस पे कट करनी है। द मोस्ट कॉमन विड्थ जो होती है 1/16 इंच से लेके आधा इंच तक की जो है विड्थ की ब्लेड्स अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। बिकॉज वाइडर ब्लेड्स आर स्ट्रोंगर, जो जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। सेलेक्ट द वाइडेस्ट ब्लेड पॉसिबल, हाउएवर कटिंग स्मॉल रेडियस रिक्वायर्ड ए नैरो। जब आपको कम रेडियाई व्यास का काटना है तो आप नैरो यूज़ करोगे, यानी पतली यूज़ करोगे और वो भी करोगे। बटन आपको जो बड़े एरिया को काटना होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, थिकर और स्ट्रॉन्गर ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड टीथ पर पिच, जैसे कि हमने कहा था कि पर इंच में जो है नॉर्मली 4 से लेके 14 होते हैं। टू डिटरमाइन द मिनिमम TPI, यानी TPI का मतलब क्या है, टीथ पर इंच। फॉर सेविंग आर गिवन मटेरियल थिकनेस यूज़ द फार्मूला TPI इज इक्वल टू 3/T। टी क्या है, मटेरियल थिकनेस, जितनी थिकनेस है 3/, थिकनेस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ टीथ आ जाएंगे कि 1 इंच के अंदर कितने टीथ कटेंगे। यानी देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए थिकनेस जो है वो है 0.5, ठीक है। तो हम TPI निकालेंगे तो 3/0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 6 की 6 दांतें जो हैं वो 1 इंच में कटेंगे। इफ़ द आंसर इज़ फ्रैक्शन ऑलवेज राउंड अप टू द चूज़ द मिनिमम पिच, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5.6 आ गया तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। 3/T का जो अनुपात है, मान लीजिए अभी तो हमारा 6 आया और मान लीजिए वो किसी फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी पॉइंट में आ रहा है, यानी 4.5, 5.5 ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम ऑलवेज जो मिनिमम होगा यानी 4.5 आया तो 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, स्पीड ऑफ कटिंग, ठीक है। लो वेस्ट, बहुत तेज़ी से काटती है हमारी हेक्सा जो है वो काफ़ी जल्दी मटेरियल्स को अलग कर देती है। देखो जो इसकी स्पीड होती है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड ऑफ टंगस्टन HSS ब्लेड ले ली हमने, तो जब वो माइल्ड स्टील को काटती है तो 0.75 मीटर पर सेकंड के हिसाब से काट सकती है। कास्ट आयरन को काटती है तो 0.50 मीटर पर सेकंड की उससे स्पीड से काट सकती है। ब्रास को काटती है तो 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काट सकती है। ब्रोंज को जो काटती है तो 1.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काट सकती है। थिन सेक्शंस जो होते हैं उनको 1.5 मीटर पर सेकंड और पाइप्स और ट्यूब्स को काट सकती है वो, यानी तो आप देखिए कि स्पीड कितनी हाई है उसको। लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एज द विड्थ ऑफ कट कर्व, यानी सबसे कम मटेरियल आप देखेंगे, छोटे छोटे दाने बारीक से निकलेंगे और कम से कम वेस्ट हो रही है। अदरवाइज़ अगर उसके हम लेथ वगैरह पे या किसी और मशीन पे काटना स्टार्ट करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो वेस्ट है मटेरियल का वो भी कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, बड़ी एक्यूरेसी के साथ और बड़े अच्छे फिनिशिंग के साथ हमें पीसेस मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक इसका एडवांटेजेस है। लो पावर कंजप्शन, हमारा जो पावर हेक्सा ब्लेड्स हैं नॉर्मली एक 1 HP के आसपास की मोटर यूज़ कर रहे हैं हम, तो 1 HP की मोटर का पावर कंजप्शन कम होता है। और अगर हम यूज़ करेंगे बड़ी लेथ मशीन वगैरह पे या शेपर प्लेनर पे तो वो हैवी मोटर यूज़ होती है, तो उसके मुकाबले उनका पावर कंजप्शन जो है वो काफ़ी कम होता है। थैंक यू। देखिए नॉर्मली आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसका असाइनमेंट जो है मैं वो आपको भेज दूँगा आपके ग्रुप पे। नॉर्मली आपको इसके अंदर पढ़ना है कि शॉविंग प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रकार की जो है हमारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें मोशंस के हिसाब से मैंने बताया कि मैनुअल और पावर हेक्सा रेसिप्रोकेटिंग में, ठीक है। बैंड में आपको बताया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्टूर, ऐसे ही सर्कुलर के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों तो मशीनें पढ़नी है आपको। तीनों मशीन्स के साथ में कौन कौन से मटेरियल्स की हम ब्लेड्स बनाते हैं वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का, इसके जो साइज़ हैं ब्लेड के वो किस प्रकार से स्पेसिफाई किए जाते हैं। टूथ फॉर्मिंग जो है वो किस प्रकार से स्पेसिफाई की जाती है। टूथ स्पेसिंग जो है वो कैसे स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है। आपको कटिंग स्पीड भी पूछी जा सकती है, ठीक है।
और इसकी क्वालिटी, एक्यूरेसी। तो आपको तीनों जो ब्लेड्स हैं इम्पोर्टेंट, कि पावर हेक्सा, बैंड शाह और सर्कुलर शाह, वो विद डायग्राम आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके असाइनमेंट्स मिल जाएगा। ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, आपका असाइनमेंट जल्द ही मिल जाएगा आपके ग्रुप पे। थैंक यू।